Hello everyone and welcome back to your science class. So coming to the exercises part of this chapter number 8 winds, storms and cyclones. ठीक है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आई होप दैट आपको क्लियर है. अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए देखते हैं. विंड इज डैश एयर. विंड कैसा एयर है? विंड इज मूविंग एयर. ठीक है. देन विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑफ द अर्थ. अर्थ में ऐसा क्या हीटिंग होता है कि विंड जनरेट होता है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. कहीं पर ज़्यादा हीट हो जाता है, कहीं पर कम हीट हो जाता है, तो वो अनइवन है ना, इक्वल तो नहीं हो रहा है, और उसी के वजह से हम लोग का विंड जनरेट होता है. सो ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ विंड्स आर जनरेटेड. नाउ थर्ड नंबर, नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेस अप. कौन सा एयर ऊपर उठता है और कौन सा एयर नीचे आता है? यू ऑल नो दैट हॉट एयर राइजेस अप वेयर एज कोल्ड एयर कम्स डाउन. ठीक है, हम आपको इसका आंसर भी देंगे, बट लेट मी फर्स्ट डिस्कस. डी नंबर क्या है? एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर. एयर कौन से रीजन से कौन से रीजन तक जाता है? हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर जाता है. तो देख सकते हैं यहाँ पर उसका आंसर है. ठीक है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर ले. अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 में है हम लोग को 2 मेथड्स बताना है जिससे कि हम लोग विंड डायरेक्शन किसी प्लेस का पता लगा सकते हैं. तो द फॉलोइंग आर द 2 मेथड्स टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ विंड. पहला तो है जब आप काइट को फ्लाई करते हो. ठीक है, जब आप काइट उड़ाते हो तो क्या पता मीन्स क्या आपको लगता है कि जिस तरफ हवा जिस तरफ हवा है उसी तरफ ही काइट उड़ेगा, है ना. एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द काइट. एयर क्या करेगा? प्रेशर डालेगा काइट के ऊपर, जिससे ही काइट उड़ेगा, है ना. अगर बिल्कुल हवा ही नहीं चल रहा होगा तो काइट उड़ेगा? बिल्कुल नहीं. तो एयर क्या करता है? प्रेशर डालता है काइट के ऊपर, जिसकी वजह से वो उड़ता है. और जिस डायरेक्शन में काइट उड़ता है ना, आप प्लीज़ इसको मीन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब आप काइट उड़ा रहे हो, कि जिस डायरेक्शन में काइट उड़ रहा है ना, उसी डायरेक्शन से ही विंड ब्लो कर रहा है. ये है पहला मेथड. सेकेंड है जब आप बाईसाइकिल को राइड करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में जब आप जाते हो, ठीक है, आइदर अप या डाउन, जिस डायरेक्शन में जाने से आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है चलाने में, आप वहीं पर समझ लीजिएगा कि हम लोग ब्लोइंग विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप कोई अपर वाले रोड में आप जा रहे होंगे चलाते बाईसाइकिल, तो आप देखना महसूस क्यों होंगे कि बहुत ही तकलीफ हो रहा, हम लोग को बहुत ही तकलीफ हो रहा चलाने के लिए. क्यों? बिकॉज विंड जो है वो डाउन और से पूरा अच्छा से आ रहा है ब्लोइंग विंड, बट हम लोग तो ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो वो उससे डिफ़िकल्ट हो जाता है बाईसाइकिल राइड करने के लिए. इसीलिए आप इसको भी यहीं से भी आप महसूस कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ विंड. तो जिस तरफ से आप बाईसाइकिल राइड नहीं कर पा रहे, डिफ़िकल्ट हो रहा, आप ये समझ लीजिएगा कि आप ब्लोइंग विंड के ऑपोजिट में जा रहे हो. ठीक है. Therefore, while flying a kite or riding a bicycle, the wind direction at a given place can be determined. This is the answer. We have to explain this. Okay. So please आप इसको note down कर ले. फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है. स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. जो कि आपके बुक में दिया गया है, उससे अलावा आपको 2 एक्सपीरियंसेस देना है जिससे कि आपको पता चले कि एयर क्या कर रहा है, वो प्रेशर डाल रहा है. ठीक है, एयर किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है. तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आप सबने मीन्स एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बलून को ब्लो करते हो, जब आप बलून फुलाते हो तो वो टाइट हो जाता है. बट अगर आप उससे ज़्यादा मीन्स उसका जितना क्वांटिटी है, जितना वो सहन कर पाएगा, अगर उससे ज़्यादा आप उसमें एयर डालते हो तो फिर क्या होता है? बलून फूट जाता है. द बलून विल बर्स्ट आफ्टर एन एक्सटेंट. तो इससे क्या पता चल रहा है कि एयर इतना ज़ोर से प्रेशर डाल रहा है कि अगर बिल्कुल बलून सहन नहीं कर पाया और वो फूट गया, तो इसलिए जितना लिमिट है उतना ही हम लोग को बलून में एयर डालना चाहिए. ये है फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दैट, देखना कि विंडोज़ और डोर्स के जो फिंगर्स होते हैं, जब विंड ब्लो करता है ना, वो मीन्स बार बार मूवमेंट होने लगता है उनमें. तो इससे क्या पता चलता है कि एयर जो है वो प्रेशर डाल रहा है विंडोज़ और डोर्स के फिंगर्स में. तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि एयर जो है वो प्रेशर डालता है. ठीक है, क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आप एक घर खरीदना चाहते हो. ठीक है, बट उसमें क्या है कि विंडोज़ तो है बट वेंटिलेटर्स नहीं है. क्या आप वो घर खरीदोगे? नो. हाउस हैविंग विंडोज़ बट नो वेंटिलेटर शुड नॉट बी बॉट. उसको खरीदना नहीं चाहिए. क्यों? बिकॉज जो वार्म एयर होता है, आप सबको पता है कि वार्म एयर ऊपर उठता है और कोल्ड एयर क्या करता है? नीचे जाता है.
ठीक है। तो वार्म एयर जो कि ऊपर उठता है वो किससे बाहर जाता है, घर से किससे बाहर जाता है वो वार्म एयर जब ऊपर उठ के, वो मोस्टली वेंटिलेटर्स के द्वारा ही, जितने भी गर्म हवा है हम लोग के घर में वो सब वेंटिलेटर्स के द्वारा ही बाहर जाते हैं। और फिर जाके कोल्ड एयर जो आते हैं उस स्पेस को मीन्स फिल करने के लिए, तो कोल्ड एयर हम लोग के घर के अंदर आते हैं, इसलिए हम लोग को घर में राहत मिलती है ना। बट अगर वेंटिलेटर्स ही नहीं होंगे हम लोग के घर में तो फिर वार्म एयर कैसे जाएंगे, वार्म एयर तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे हम लोग के घर से, और हम लोग का घर बहुत ही हीट होगा। ठीक है, इसीलिए आप अपने घर में देखो होगा कि विंडोज़ तो होंगे ही होंगे, वेंटिलेटर्स भी होंगे, बिकॉज वेंटिलेटर्स होना ज़रूरी है ताकि वेंटिलेटर से वार्म एयर बाहर निकल जाए, और वही जो स्पेस खाली रहेगा ना वार्म एयर, जैसे कि ये प्लेस है, ठीक है, और यहाँ से वार्म एयर बाहर निकल गया तो ये प्लेस खाली हो गया, तो फिर कोल्ड एयर इधर आके जम जाएगा, मीन्स प्लेस टेक्स प्लेस कर लेगा और ये घर को ठंडा रखेगा। ठीक है, सो वी हैव टू बाय अ हाउस दैट इज़ हैविंग विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स बोथ। ऐसा नहीं कि बस विंडो है वेंटिलेटर नहीं, दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है हम आपको एक्सप्लेन करवा दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो आप सबने देखा होगा कि जो बैनर्स वगैरह में या होर्डिंग्स वगैरह में जो मीन्स होल्स बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं उसका रीज़न आपको देना है। आप सबको पता है कि एयर बहुत ज़ोर से प्रेशर डालता है ना। तो जिस तरह से अगर हाई स्पीड विंड चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो हैंगिंग बैनर्स या होर्डिंग्स को वो आराम से मीन्स टोर अप कर देगा। तो अगर उसमें होल बनाया जाए, बैनर्स और होर्डिंग्स वगैरह में अगर होल्स बनाया जाए तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए ये एक बैनर है, तो जैसे ही विंड जा रहा है और यहाँ पर होल सा बना दिया गया है, तो जैसे पूरा विंड एकदम अच्छा पूरा हाई स्पीड प्रेशर से जा रहा, तो वो क्या करेगा ना कि इसी जो होल के पास करके, होल से पास करके वो बाहर चल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो बैनर्स वगैरह होते हैं, होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, वो टोर अप नहीं होते, वो फट नहीं जाते हैं, एकदम सेफ होते हैं। इसीलिए होल्स बनाए जाते हैं। आप सबने मार्केट प्लेस में देखा होगा कि जो बैनर्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, उसमें होल किए जाते हैं। आई होप दैट क्यों किए जाते हैं वो आपको क्लियर है। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर, विंड ब्लोइंग इन हाई स्पीड में ब्रेक और डिस्प्लेस मेनी थिंग्स, है ना। इफ होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स देन एयर कैन पास थ्रू दिस होल। तो जैसे ही पास करेगा होल तो उसका जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इसीलिए वो बैनर्स और होर्डिंग्स में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा, और इससे होर्डिंग्स और बैनर्स बच जाएंगे फटने से। ठीक है, आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कहीं पर भी डाउट है देन आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।